साथियों, आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान रहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ मतलब ड्यूरेशन बड़ी हो रही है। साथियों, विदाउट ड्यूरेशन के वीडियो की लेंथ के आपको मैं सारी चीजें कंप्लीट नहीं करा सकता हूं। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लेनी है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है प्रॉपर कॉन्सेप्ट और तरीके से, तो आपको वीडियो की ड्यूरेशन वीडियो बड़ी देखनी पड़ेगी। हम 10 मिनट 5 मिनट की जो वीडियो है इसमें बस हम इतना ही बता सकते हैं साथियों आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन है और एक से दो टाइप से ज्यादा हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए कि सबके दिमाग में होता है सर वीडियो थोड़ी छोटी मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम यूपी पुलिस में क्या फाउंडेशन क्लासेस अपनी पढ़ रहे हैं, जहां हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, कंप्लीट मैथ यहाँ यूट्यूब पे। और आप देख रहे होंगे इतनी बेहतरीन तरीके से कंटेंट और क्वालिटी आपको दे रहा हूं ना, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और एक नया टाइप सीखते हैं। आज का 7वां टाइप है साथियों। अच्छा, एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो साथियों, अभी तक हमने किया था फ्रैक्शन की या परसेंटेज की सारी बेसिक चीजें की थी। अब एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके लैंग्वेज होती है। आपके पेपर में लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीजें सीखनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे करते चलिए सीखते हैं। और आपको गारंटी दे रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तब जाके एक एक चीजें समझ में आती है और क्लियर होती है। और पहले की सारी वीडियो का रिवीजन, डेली आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो उसको 2-3 बार रिवीजन करो, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। और आपकी एक्यूरेसी जो होती है ना बच्चों की, कि आपका आउट ऑफ 100 इसका मतलब तभी बनता है जब आपके पास क्या हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो मेरे साथियों। तो चलिए देखते हैं आज का आपका टाइप क्या है। कहेगा एक कमरे में कुछ बच्चे हैं और कुछ वयस्क हैं। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे खास बात क्या होती है, इसमें क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते कह रहा है एक कमरे में कुछ बच्चे हैं और कुछ वयस्क हैं। प्रत्येक बच्चा 3 चॉकलेट खाता है तथा प्रत्येक वयस्क 5 चॉकलेट खाता है। यदि 34 लोग कुल 136 चॉकलेट खाते हैं तो बच्चों और वयस्कों की संख्या। इस टाइप में क्या करेगा कि हमें क्या पूछेगा कि हमें हमारे पास कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में दे के पूछता है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज तोड़ ली तो सेकंडों में क्वेश्चन होगा। कैसे, चलिए हम बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ेंगे तब जाके लैंग्वेज तोड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है कैसे लैंग्वेज तोड़ी जाती है। तो हमें सीखना वाली बात ये है, उसको हम सीखते हैं। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में क्या कह रहा साथियों, क्या आपके एक कमरे में कुछ बच्चे हैं। हमें क्या नोटिस करना है, कह रहा है एक कमरे में कुछ बच्चे हैं, फिर कह रहा और कुछ वयस्क हैं, मतलब कुछ चिल्ड्रन है कुछ एडल्ट हैं। प्रत्येक बच्चा 3 चॉकलेट खाता है और प्रत्येक वयस्क 5 चॉकलेट खाता है। और खाता यदि 34 लोग हैं, और टोटल कितने लोग हैं, 34 लोग हैं, और 136 चॉकलेट खाते हैं, तो बच्चे और हमें वयस्कों की संख्या ज्ञात करना। मतलब इन अ रूम सम चिल्ड्रन एंड अडल्ट आर प्रेजेंट, each child eats 3 chocolates and each adult eats 5 chocolates. If 34 people eat a total of 136 chocolates, find the numbers of children and adult. तो हमें कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम साथियों बेसिक्स की बात करें, क्या कह रहा है, जैसे हमें कितने हैं, हमारे पास टोटल 34 लोग हैं। कितने हैं साथियों, हमारे पास टोटल 34 लोग हैं। कितने हैं, 34 है। ये चीज हमें देखनी। अब कह रहा है प्रत्येक, तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं क्या मित्रों, सीखिए और समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें समझाने में। कह रहा है एक क्या है, एक तो अपने पास क्या है, चिल्ड्रन है, और एक वयस्क मतलब एक अडल्ट है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपको सीखने वाली बात है वो यही है, क्या कह रहा है, प्रत्येक वयस्क 5 चॉकलेट, प्रत्येक बच्चा क्या है, चिल्ड्रन 3 चॉकलेट खाता है, और एक हमारे भाई साहब हैं जो 5 चॉकलेट खाते हैं। ये बच्चा है 3 खा रहा है, एडल्ट है तो 5 खा रहे हैं। ये चीजें ऐसी है। तो यहां हम ये कह सकते हैं, कह रहा है तो बच्चों और वयस्कों की संख्या हम बेसिक से कैसे करते हैं, पहले हम वो सीखते हैं। तो हम ये चीज यहां से कह सकते हैं, मान लेते हैं बच्चों की संख्या x है। क्या है मित्रों, मान लेते हैं बच्चों की जो संख्या है वो x है। 34 में से x अगर आपके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो आप हमें बताओ एडल्ट कितने होंगे। तो हम ये कह सकते हैं 34 में से अगर मैं x निकाल दूं
तो ये आपका क्या बचेगा मित्रों, देखो ये आपका चिल्ड्रन हो गए एक्स, और ये आपके क्या हो गए, आपके एडल्ट मतलब वयस्क लोग। तो मतलब अगर हमने माना है एक्स हमारे पास बच्चे हैं, तो टोटल हमारे पास 34 लोग हैं, ये हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन मान सकते हैं। तो इसमें से क्या है, एक्स लोग हैं, चिल्ड्रन और 34 ए हैं। अब क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन की वर्डिंग सीखना है। कह रहा है एक कमरे में कुछ बच्चे हैं और कुछ वयस्क हैं। तो यहां से जो सीखने वाली बात यही है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक्स लोग हैं और एक बंदा 3 चॉकलेट खाता है, तो एक्स लोग कितने खाएंगे, 3x चॉकलेट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर कह रहा है हमारे पास कितने 34 माइनस एक्स क्या है, वयस्क है, और एक आदमी अगर 5 खाता है तो 34 माइनस कितने खाएगा, इतना खाएगा। इस प्रकार से टोटल कितने चॉकलेट खाए गए हैं मित्रों, आप देखोगे इस प्रकार से टोटल 136 चॉकलेट खाए गए हैं। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। हमने क्या कहा, एक कमरे में कुछ बच्चे हैं, तो हमने कह रहा बच्चों को एक्स मान लिया, और हर बच्चा 3 चॉकलेट खाता है तो कितना खाएगा, 3x चॉकलेट। और हमने ये मान लिया था टोटल में से अगर हम एक्स निकाल देंगे तो हमारे पास एडल्ट आ जाएंगे। हमने कहा 34 माइनस एक्स इंटू 5 आ जाएगा, और टोटल हमारे पास चॉकलेट, तो ये खाने वाले सारे हो गए। तो हमने कितने चॉकलेट खाए, देखिए ये एक्स है, ये इतना चॉकलेट खा रहा है, ये इतना चॉकलेट खा रहा है, टोटल इतने चॉकलेट खाए गए। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 4, 5 चौक 20 के शून्य, 5 3 15, 2 17, 170 यही आएगा ना, माइनस 5x, ये बराबर कितना आ जाएगा 136। ये देखो अब हमें क्या करना है, 3x में से 5x घटेगा -2x, और इसको हम इधर ले जाएंगे, 170 में से 136 घटाएंगे, कितना बचेगा साथियों, 34 बचेगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, 17 आ गई। क्या आ गई, 17 आ गई। और अगर x की वैल्यू 17 है और टोटल 34 है, तो 34 में से आप 17 घटाओगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बच्चों और वयस्क की संख्या ज्ञात करना, मतलब हमें चिल्ड्रन और किसकी, एडल्ट की संख्या ज्ञात करना। तो 17 इसकी हो गई, 17 है, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। ये इसकी बेसिक्स हैं, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, ये चीजें है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको 1-2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, क्या करते हैं पहले ही कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन, वहां वो घबराने लगते हैं कि सर आ नहीं रहा ज्यादा समझ में। आप देखोगे मैंने एक वीडियो में एक ही तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको पूरी वीडियो देखो, एक बार में नहीं आए 2 बार में देखो, क्योंकि आपने चीजें पढ़ी ही नहीं है जो पढ़ना चाहिए। आपने तो ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी है, तो आपको तो पढ़ना हो जो आपके पेपर में आते हैं ना, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी। अब हम पेपर में कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे उसको सीखते हैं ना, ये सबसे जरूरी चीजें है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे चलिए हम सीखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें पेपर में कैसे करना है वो हम सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज करेंगे, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक बच्चा 3 चॉकलेट खाता है। तो ये हमारे पास क्या था, चिल्ड्रन थे, ये हमारे पास क्या थे मित्रों, एडल्ट मतलब वयस्क थे। अब कह रहा प्रत्येक बच्चा 3 चॉकलेट खाता है, और क्या कह रहा है प्रत्येक वयस्क 5 चॉकलेट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 चॉकलेट खाता ही है और 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा खाता है, और टोटल कितने खाए हैं, 136। कितने साथियों, 136 चॉकलेट खाए हैं। अभी आपको समझ में आएगा, 1-2 क्वेश्चन में चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं ये मान लेता हूं 34 के 34 लोग अगर 3 चॉकलेट खाएंगे तो कितने चॉकलेट खाएंगे। हम क्या करते हैं, 34 के 34 लोग अगर 3 चॉकलेट खाए तो कितने खाएंगे, 3 चौक 12, एक सेकंड, 3 चौक 12 के 2, कैरी 1, 3 त्रिक 9 और 1। देखो हमने क्या किया, 3 चौक 12 के 2, कैरी हमारे पास 1, 3 त्रिक 9 1 10, 102। देखो हमने क्या किया, 3 चॉकलेट इसको भी खिला दिए, 3 ही चॉकलेट इसको भी खिलाया, मतलब 34 लोग अगर 3 चॉकलेट खाए कितने खाएंगे साथियों, 102 चॉकलेट खाएंगे। लेकिन खाए कितने हैं साथियों, 136। तो 136 में से अगर हम 102 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 34। अभी 34 चॉकलेट अभी भी बचा, किसके वजह से, क्योंकि ये 2 चॉकलेट बेस क्या थे, ज्यादा खा रहे थे। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितना है साथियों क्वेश्चन में, 34, क्योंकि ये 2 चॉकलेट ज्यादा खा रहे थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां निकालेंगे, 34/2 मतलब 17। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया
कि आपका एडल्ट क्या है, अगर ये 17 है तो टोटल 34 लोग हैं, तो ये भी क्या होगा 17। तो आप देखेंगे यहाँ आप कैलकुलेशन बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे। अभी हम एक बार और करते हैं, तब और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीजें आपको समझा के यहाँ से जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं क्या कह रहा हूं, हमने क्या बोला साथियों, देखो हमने क्या किया, हमारे पास चिल्ड्रन है और क्या है, एडल्ट है। हमने क्या किया, 3 चॉकलेट तो बच्चा खा ही रहा है और 5 चॉकलेट हमारे क्या खा रहे हैं, एडल्ट। तो हम इसको बस तरीका है लिखने, हमने क्या लिख दिया, 3 तो खा ही रहा है, मतलब 5 को 3 + 2, तो हम क्या करें, 34 लोगों को 3 चॉकलेट खिला दे रहे हैं। तो पता कितना चला, 102, मतलब 34 लोग अगर 3 चॉकलेट खाएं तो कितने खा जाएंगे, 102। और हमें और खाए कितने हैं साथियों, 136। तो 34 लोग अगर 3 ही चॉकलेट खा रहे हैं तो 102 इसमें से निकालो, बचा कितना, 34। और ये 2 चॉकलेट के, अब ये देखो जो 34 हैं ये क्यों ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी 2 चॉकलेट क्या है, एडल्ट 3 नहीं खा रहा, 5। तो इस 2 चॉकलेट की वजह से 34 चॉकलेट ज्यादा आ रही है। तो यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितना साथियों, 34, 1 यूनिट की वैल्यू 17। तो हमें पता है क्या, अगर ये 17 खाएगा तो ये भी 17 खाएगा, क्यों, क्योंकि 17 ये खा रहा है तो 34 में से 17 ये भी खाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या है, हम देखिए बेसिक्स नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल ही चीजें करेंगे। कह रहा है एक खेत में मुर्गी और बकरियां हैं, प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर हैं तथा प्रत्येक बकरी के 4 पैर हैं। कह रहा है देखो, प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, प्रत्येक बकरी के 4 पैर होते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या क्या है, 50 है, तो कुल पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गी और बकरियों की संख्या। अब इस क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा आपको, जो नोटिस करना है, मतलब सिरों की संख्या मतलब क्या है, जानवर हैं। तो हमारे पास कितने जानवर साथियों, टोटल 50 जानवर है। अब हमें यहां से जो सीखना वो ये है, हमारे पास एक हैन है, हिंदी में करते क्या है, हमारी मुर्गी है, और क्या है मित्रों, दूसरा क्या है, बकरी है, बकरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर हैं, प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर हैं। हमने मान लिया प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर हैं। और कह रहा है प्रत्येक बकरी के 4 पैर, मतलब बकरी के 2 तो हैं ही, 2 पैर एक्स्ट्रा है, मतलब 4 हैं। तो देख लेते हैं 50 जानवर, मतलब टोटल 50 जानवर हैं, तो 2 पैर वाले कितने जानवर हो जाएंगे टोटल। तो हमें पता है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, कितना, 100। अगर 50 जानवरों के सिर्फ 2 पैर हैं तो कितने आ जाएंगे, 100 पैर तो ऐसे आ गए। लेकिन कुल पैरों की संख्या क्या है मित्रों, 140 में से 100 आप निकाल लो, कितना आ गया, 40। अभी भी ये 40 ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते थे। तो यहां से हम देखेंगे साथियों, क्या, अगर हम 2 यूनिट की वैल्यू देखें क्या है, 40 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 40/2, तो कितना, 20। तो कितनी बकरी आ गई साथियों, अगर बकरी आपकी 20 आ गई तो 50 में से तो 30 आपकी क्या आ गई, मुर्गी आ गई, सीधा सीधा। तो हमसे पूछा क्या है, तो मुर्गी और बकरियों की संख्या, तो मुर्गी कितनी है, 30, और बकरियां कितनी है, 20। तो आपका ऑप्शन है। तो आप करोगे, समझोगे, जब तक खुद से नहीं करोगे चीजें एक बार में क्लियर नहीं होनी है, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अभी आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी ऐसे ही देखोगे। अब देखोगे एसएससी CGL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, कैसे हम इसको इसी मेथड से करते हैं, सीखते हैं। कह रहा किसी कमरे में कुछ बिल्लियां हैं तथा कुछ कुत्ते हैं। क्या है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, ये चीजें हमें दिमाग में रखना है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवर है टोटल, तो कुल 355 बिस्किट खाए गए। तो हमसे क्या पूछा है, कुत्तों और बिल्लियों की संख्या। तो देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 45 जानवर हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब क्या है, हमारे पास एक कैट है और एक डॉग है, यही है ना। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, और प्रत्येक डॉग क्या खाता है, 9। तो मतलब ये 7 तो खा ही रहा है, 2 और एक्स्ट्रा खा रहा है। तो यहां हमने देखा, और टोटल कितने खा रहे हैं, टोटल हमारे पास 355, कितने मित्रों, 355 खा रहे हैं। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं, क्या, सीधा सीधा, अब हमें पता होना चाहिए क्या, अगर 45 के 45 जानवर सिर्फ 7 बिस्किट खाए, कितने खा जाएंगे साथियों, 7 × 5 = 35, 5 कैरी 3, 7 × 4 = 28, 3। देखो हमने क्या किया,
7 पच्चीस 35 की 5 कैरी 3 7 चौक 28 3 31। तो अगर 7 देखो टोटल 45 जानवर अगर 7 बिस्कुट खाए तो कितने खा जाएंगे? 315 खा जाएंगे। इसमें सब माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 1 जाएगा 4। तो आप देखोगे अभी भी 40 बिस्किट ज्यादा। वो क्यों है? क्योंकि ये 2 बिस्किट ज्यादा खा रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है मित्रों? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20। तो इसी तरह डॉग कितने बिस्कुट खा रहा है साथियों? 20 खा रहा है। और 45 में ये कितना खाएगा? ये 25 खाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? कुत्ते और बिल्लियों की संख्या। तो कुत्ता क्या है? 20 और बिल्ली क्या है? 5। तो 20 और 25 ऑप्शन ए इसमें भी आपका करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर एक चीज बड़े आसानी से आप कर सकते। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक तालाब के किनारे बगुले चारा युग रहे हैं और कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 24 है तथा कुल पैरों की संख्या 60 है तो बगलों की संख्या क्या कह रहा है? देखो सिरों की संख्या कितनी है मित्रों? कुल सिरों की संख्या। अगर जहां सिरों की संख्या कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मित्रों कि ये क्या है? टोटल जानवर है। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है? कुल सिरों की संख्या कितनी है? 24। एक सेकंड। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना कह रहा है? देखो जहां सिरों की संख्या की बात करना मतलब जानवर है तो कुल सिरों की संख्या कितनी? 24 है। और कुल पैरों की संख्या कितनी मित्रों? 60 है। तो हम ये देख रहे हैं कुल सिरों की संख्या 24 मतलब 24 जानवर है। क्या है मित्रों? 24 आपके पास क्या है? जानवर है। ये चीज आपको समझ में आप आ गई होगी। अब हमसे क्या कह रहा है वो हमें समझना है। क्या कह रहा है? एक तालाब में किनारे बगुले और क्या है? कुछ कुत्ते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बगुले का मतलब क्या होता? हीरोइंस ना। तो बगुला यहाँ लिख देते हैं और क्या है? कुछ कुत्ते हैं। एक चीज यहाँ समझनी पड़ेगी आपको। क्या? तो हमें देखो यहाँ ये दे नहीं रखा इसके कितने पैर है कितने नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा बगुलों के 2 होते हैं और कुत्ते के 4 होते थे। 2 तो होते ही मतलब 2 4 क्योंकि आप देखोगे 4 तो होते हैं ना वो दौड़ते हैं। तो कुछ चीजें तो आपको ये देगा भी नहीं क्वेश्चन में। ध्यान देना है। आपकी ये समझदारी होनी चाहिए कि ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन से जानवर के कितने पैर होते हैं। कभी कभी बहुत इशूज आते हैं क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ हम देख रहे हैं टोटल हमारे पास कितने हैं तथा कुल पैरों की संख्या 60 है मित्रों। कितनी है? कुल पैरों की संख्या आपकी 60 है। अब जो सीखने वाली बात है वो ये है कुल पैरों की संख्या क्या है? 60 है। अब देखो अगर टोटल 24 के 24 जानवर अगर 2 पैर वाले हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? 2 चौक 8 और 2 चौक 8 2 4 48। 60 में से अगर 48 आप निकाल दोगे कितना बचेगा मित्रों? 12। अभी भी 12 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या है कुत्ते के कितने हैं साथियों? कुत्ते के 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों? 12। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2 6। अगर आप देखोगे कुत्तों की संख्या 6 है तो आपकी 24 में से बगलों की संख्या क्या आ जाएगी? 18। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो बगलों की संख्या क्या है? 18। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सीसीएल 2024 का ये भी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। अब साथियों क्या करता है? ये देखिए एमटीएस का क्वेश्चन है। तो ये हम इसको कैसे करते हैं सीखते। कह रहा किसी पार्क में बंदर और मानव क्या है? किसी पार्क में बंदर हैं और मानव है कि सिरों तथा पैरों की संख्या गिनी गई। कुल 54 सिर है मतलब क्या है? कुल 54 लोग हैं और 148 पैर हैं। तो पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात करना। फिर से देखो क्या है हमारे पास कितना है? कुल 54 सिर मतलब कुल 54 लोग हैं। ये चीजें क्वेश्चन में दे रखी है ना। कुल कितने हैं? 54 लोग हैं। अब क्या कह रहा है? हमारे पास क्या है? आदमी है, मानव है और बंदर है। ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो साथियों एक चीजें यहाँ देखिए आपको नहीं दिया गया कितने पैर है कितने नहीं है ना। ध्यान देना। तो आदमी के 2 पैर होते हैं और बंदरों के 4 होते हैं मतलब 2 होते हैं 2 और होते हैं। आप देखे होगे 4 क्या है वो मान लेते हैं 4 2 हाथ पैर मिला के 4 हो जाते हैं। ये चीजें है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। अब अगर हम मान लेते 54 के 54 लोगों को 2 पैर हैं। एक सेकंड 54 में 54 लोग अगर 2 पैर हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8 5 108 पैर तो ये हो गए अगर 2 पैर वाले हैं। और टोटल पैर कितने हैं साथियों? 148 है। तो 148 में से
एक सेकंड, 148 में से 108 आप निकालोगे, कितना बचेगा? 40। अभी भी 40 ज्यादा क्यों आ रहा? क्योंकि हमें पता है बंदर के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, कितने आ जाएंगे? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। अगर बंदर 20 हैं तो ये कितने आ जाएंगे साथियों? मानो 34, मतलब आदमी ह्यूमन कितने आ जाएंगे? 34। तो आपसे पूछा क्या है? बंदरों की संख्या। तो बंदरों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए क्या है? 20 है, करेक्ट आंसर है। अगर आपके मानव पूछता तो 34 है। तो आप देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें आराम से हो जाती है। अब देखिए हमें ना सबसे जो अच्छी चीजें ये होती है साथियों क्वेश्चन में, आप देखोगे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज कैसे तोड़ता है और किस प्रकार से लैंग्वेज घुमाता है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस से ही आएगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्वेश्चंस करने का। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बस लैंग्वेज घुमाया है। क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। क्या मित्रों? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ा दिया जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो कह रहा वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक्स कैसे करते सीखते। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 6000, मान लो कोई शहर है उसकी जनसंख्या 6000 है। अब जो सीखने वाली बात है वो यही है मित्रों, क्या यदि पुरुष पुरुष 5% तथा महिला आपकी 9%, कह रहा है अगर पुरुष 5% और महिला 9% बढ़ा दी जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। मतलब अगर हमने पुरुष को 5% बढ़ा दिया, महिला को 9% बढ़ा दिया, तो एक साल बाद जनसंख्या 6000 से 6500 हो जाएगी, मतलब 500 बढ़ जाएगी, यही ना। अच्छा अब हम अगर बेसिक्स करें कैसे करेंगे ये सीखते हैं। मान लेते हैं पुरुषों की संख्या x है तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? कितनी हो जाएगी? देखो टोटल 6000 लोग, अगर पुरुषों की संख्या x है तो महिलाओं की संख्या क्या आ जाएगी? 6000 माइनस x। और हमें पता है अगर मैं इसको 5% से बढ़ा दूं तो देखो हमने क्या किया, अगर पुरुष तो हम क्या कर सकते हैं, x को 5% हमने बढ़ा दिया तो 5/100 आ गया, प्लस अब 6000 है, 6000 मतलब ये किसकी संख्या? महिलाओं की x। इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बढ़ाया है? 9%। 9/में क्या आ जाएगा? 100। तो आप देखोगे हमने जब संख्या बढ़ा दी तो ओवरऑल कितना बढ़ के आएगी? 6000 से 6500, मतलब 6500 मतलब 500 बढ़ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सीधा सीधा क्या करना साथियों, सॉल्व करना। कैसे? देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5x/100 प्लस 9 से इसमें करेंगे 9 छक 54 और 2 जीरो कट जाएगा तो 540 ए बचेगा, माइनस में 9x/100, यही बचेगा ना मित्रों। हमने क्या किया? 9 छक 54 किया और ये 2 जीरो से 2 जीरो नीचे आके कट जाएगा तो ये आगे बराबर क्या आ गया? 500। अब कुछ नहीं करना है, 5x/100 और ये दोनों बराबर, इसमें घटाएंगे 4x/100 आ जाएगा, 540 इसमें से घटा देंगे 40 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 से काटेंगे 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों? 1000। तो यहाँ से आप देखोगे पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 1000 आ गई। अगर पुरुषों की संख्या 1006 में से तो महिलाओं की संख्या क्या है? 5000। और आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? पुरुषों की संख्या, तो आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। बट आप देखो ये बेसिक्स है, आपकी समझ में आनी चाहिए एग्जैक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। बट अगर मुझे इसे पेपर में करना हो तो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं इन चीजों को करने की। कैसे? चलिए सीखते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को साथियों हमें बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे ये सॉरी, क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना होता सीखते हैं। क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 6 है, यदि पुरुषों की संख्या 5%, हमने क्या किया? पुरुषों की संख्या को 5% बढ़ा दिया और महिलाओं की संख्या का 9%, मतलब हम 5% बढ़ा ही रहे थे, 4% और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। अब बढ़ाने के बाद एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो गई, मतलब 6000 से 6500 हो गई, कितनी बढ़ गई साथियों? 500 बढ़ गई। तो यहां से हम देखेंगे क्या, अगर 6000 का हम टोटल अगर सिर्फ 5% बढ़ा दें तो कितनी बढ़ेगी मित्रों? आप देखोगे जनसंख्या 6×25 300 बढ़ गई। तो 500, आप देखो एक्चुअल में कितना बढ़ी है? 500, लेकिन यहाँ कह रहा है अगर 5% बढ़ा दे कितनी बढ़ जाएगी? 300। तो अभी भी कितना ज्यादा? अभी भी 2 ज्यादा है, अभी भी 200 ज्यादा है। तो ये 200 ज्यादा क्यों है? ये हमें पता है महिलाओं के 4%, क्योंकि महिला 9% बढ़ रही है, हमने 5% कैलकुलेशन किया है।
तो महिलाओं के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं महिलाओं के 4% की वजह से ये संख्या 200 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम करेंगे, काटेंगे, 4 से कटेंगे कितना, 550 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 5000। अगर महिलाएं आपकी 5000 हैं तो 6000 में से अगर महिलाएं 5000 तो पुरुष कितने हैं, 1000। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये बेस्ट अप्रोच है आपको क्वेश्चंस करने का। अभी ही मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी, अभी और अच्छे से चीजें समझ में। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन 2025 का है, इसको हम करते हैं। कह रहा है एस ने 50,000 रुपये 2 खातों में जमा किए। यस ने 50,000 रुपये 50,000 रुपये 2 खातों में जमा किए एस ने। अब कह रहा है, मान लेते हैं ए है और ये आपका बी है, मान लिया। अब कह रहा है अगर ये 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, इस पे 8%, इस पे 12, मान ले रहे हैं इस पे भी 8% मिल रहा है और 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, साधारण ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष बाद उसे कुल 5200 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने के मित्रों, 5200 रुपये का ब्याज मिलता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम 50,000 पे, एक सेकेंड साथियों, अगर हम टोटल 50,000 पे 8% का ब्याज ले तो कितना मिलेगा, कट जाएगा, 8 पंजे 40, 4,000। एक्चुअल में ब्याज में कितना मिल रहा है, 5200, लेकिन अगर हम टोटल पे सिर्फ 8% ब्याज लें तो कितना मिल रहा है, 4,000। तो यहां से हम 4,000 देखें तो कितना आएगा साथियों, अभी भी कितना आएगा, 1200 ज्यादा, अभी भी 1200 रुपया ज्यादा है। तो किस वजह से, ये बी के 4% वजह से। तो यहां से हम कर सकते हैं, 4% की यूनिट क्या है, तो इसको हम 4/100 लिख देंगे, ये बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 1200 के। एसी की वैल्यू है 4×3=12 है, ये 300। तो आप बी की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, ये 30,000 आ गया, कितना, 30,000 आ गया। तो यहां से अगर बी की वैल्यू 30,000 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा है तो 12% वाले खाते में कितनी राशि जमा करेगी, तो हमें पता है 8×4=12 यही है, 12% वाले में हमें 30,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सेकंडों में तोड़ रहे हो, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एसएससी जीडी में आया हुआ है। कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए का निवेश किया। क्या किया मित्रों, एक आदमी एक कंपनी में 10,000 रुपए का निवेश किया, है ना। इसका 1/10% ये मान ले रहा हूं, और ये बी, 1 भाग इसका मित्रों क्या है, 10%, और वार्षिक साधारण ब्याज पर, तथा दूसरा भाग 15%। तो 10% ये पा ही रहा था, लेकिन क्या है, 5% एक्स्ट्रा पा रहा था, निवेश किया। यदि 2 वर्षों में कुल ब्याज 2400, साथियों ये 2 वर्षों का ब्याज है, और ब्याज हमेशा 1 वर्षों पे कैलकुलेट होता है, तो 2 से भाग दोगे 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1200। तो ब्याज कितना आ गया 1 साल का साथियों, आपका 1200, कितना आ जाएगा, 1200। तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी मित्रों, 1200। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। अगर मान लीजिए हमें दोनों साल, क्या कह रहा है, देखो इसका 1/10% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। अगर हम देख ले रहे हैं टोटल दो, मतलब 10,000 पे सिर्फ 10% ब्याज, 10% के रेट से इंटरेस्ट ले रहा, तो कितना बनेगा आपका ब्याज, तो 10,000 पे 10% के रेट से आप देखो कितना बनेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, मतलब 1,000। तो आप देखोगे कितना बन रहा है, 1,000। अभी भी 200 ज्यादा ब्याज है, वो किसकी वजह से, ये बी के 5% के। तो बी का 5% ये बराबर है किसके साथियों, 200 के। तो काटेंगे 5×4=20, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 4,000। क्या आ गई, 4,000। आपसे पूछा क्या है, तो 15% पर निवेशित राशि, मतलब इसी को पूछा है, तो कितना आ जाएगा आंसर। अगर ये 4,000 है तो आप देखोगे ये आपका 10,000, तो कितना 6,000। तो बी की वैल्यू पूछा तो 4,000 आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से दिया जा सकता है। 5,000 दो व्यक्तियों को उधार दिए गया है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके लाइएगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, आप देख लीजिएगा, है ना। कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, एसएससी सीपीओ, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। ठीक है साथियों,
किसी गांव की जनसंख्या 96, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या, देखो ये आपके क्या है, मेल है और ये फीमेल है, और महिलाओं की संख्या को 5% बढ़ाया जाए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे ये 9600 है, तो यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, देखो यहाँ हम महिला कर रहे हैं, मतलब फीमेल कर रहे हैं, यहाँ मेल कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5%, तो महिलाओं की संख्या अगर हम 5% और पुरुषों को 8%, मतलब 5% तो थी ही, 3% एक्स्ट्रा थी, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो देखो 96 हमें क्या करना पड़ेगा, 10,272 में से 9600 आप घटाओगे, कितना आएगा, 2, 7, 12 में से 6 जाएगा 6, 672, कितनी हो गई, 672, कितनी होगी मित्रों, 672। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी, यदि पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या को 5% बढ़ा दें, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। मतलब जब हम बढ़ा देते तो कितनी बढ़ जाएगी, 672 बढ़ जाएगी। तो कह रहा है एक वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या पूछा। अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर 9600 पे हम सिर्फ 5% की वृद्धि करें, टोटल पे 9600 5% की वृद्धि करें, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 36 के शून्य, कैरी 3, 5 9 45 3, देखो 5 36 के शून्य, कैरी 3, और 5 9 45 और 3 48, 480, यही आएगा ना, 5 36 के शून्य, 5 9 45 3 48। तो एक्चुअल में क्या था, 5% बढ़ाएंगे कितने हो गई ये, 480, और एक्चुअल में 672, तो अभी भी कितना ज्यादा, 2, 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, और 5 में से 192, अभी भी 192 ज्यादा हो, क्यों, वो 192 ज्यादा ही है कि मेल के 3% की वजह से, 3/100, ये बराबर कितने, 192। इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 3 4 12, तो मेल कितने आ गए मित्रों, 6400। आपसे पूछा क्या है, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या है, यही पूछा है, तो 6400 आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो आई होप ये चीजें यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, कैसे, कह रहा है क्या, 3500 रुपये की राशि को दो भागों में साधारण ब्याज पे उधार दिया गया, 3500 रुपया था, इसको दो भागों में साधारण ब्याज पर, दो भागों में साधारण ब्याज उधार दिया गया, एक भाग को 7% और दूसरे भाग को 5%, तो मैं इस वाले भाग को क्या है, 5% कर ले रहा हूं, और दूसरे वाले भाग को 5% प्लस 2% एक्स्ट्रा कर ले रहा हूँ। इससे कोई टेंशन तो है नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। कह रहा है उधार, एक भाग को 7% वार्षिक दर पर तथा दूसरा भाग को 5%, यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना है, टोटल 210 है, दे रखा है 210। अब आपको क्या करना है साथियों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं क्या, अगर हम 3500 रुपया पे टोटल पे सिर्फ 5% का ही ब्याज लगाएं, तो कितना ब्याज मिलेगा, करेंगे, कट जाएगा, 5 25 के 5, कैरी 2, 5 3 15, 200, 117, एक्चुअल में 214 मिल रहा था, लेकिन अगर मैं 5% ही ब्याज लगाऊं तो कितना मिलेगा, 175। तो यहाँ से 5 आ गया, 11 में से देखो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 10, 10 में से 7 जाएगा 3, अभी भी क्या, 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा क्यों, क्योंकि 35 इसलिए ज्यादा है, ये इसके वजह से, इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान रहे हैं बी, तो बी के 2% की वजह से 35 ज्यादा है, तो यहाँ से करेंगे क्या, 35, तो इसको करेंगे 17.5, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1750। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 1750 ऑप्शन है, यही पूछा है। तो 7% की दर से दी गई राशि कितनी है, तो 7% वाला तो यही है, 5% परसेंट 2%। तो आप देखोगे जीडी का क्वेश्चन है, ये भी आप बात वही है, अगर आपको समझ में आएगी तो बहुत अच्छे से चीजें कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कह रहा 4000 की राशि, क्या है मित्रों, 4000 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहला और दूसरा, है ना, पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा दूसरा भाग 5, तो मैं इसको मांग ले रहा हूँ 5%, इसको, सॉरी, पहले भाग को 3%,
और दूसरे भाग को 5%, तो हम 3% मान ही रहे, 2% एक्स्ट्रा मान ले रहे हैं। और कुल वार्षिक ब्याज कितना साथियों, 144 दे ही रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए 4 के 4,000 पे अगर हम 3% के हिसाब से ब्याज निकालें, कितना आएगा मित्रों, कट जाएगा 120। और एक्चुअल में कितना है, 140, लेकिन 120 हमारा आया है। अगर मैं टोटल पे 3% निकालूं तो अभी भी कितना ज्यादा आ रहा है, 4 और 2, ये 24 क्यों ज्यादा आ रहा है, 24 इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ हम 2% एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे इंटरेस्ट। तो सेकंड के 2% की वजह से 24, तो इसको काटेंगे कितने, 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1200। आपसे पूछा क्या है, 3% पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अगर ये 1200 है साथियों सेकंड वाला, कितने में से, 4,000 में, तो ये 2800 नहीं आएगा, 2800 आए, तो ही पूछा है 3%, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं ना। अब ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके लाइएगा। और इस टाइप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल ए भी मेंस का है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार वीडियो को अच्छे से और देखिएगा, 2 बार देखेंगे तब जाके चीजें अच्छे से क्लियर आएगी। और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, इससे बेस्ट और कोई अप्रोच नहीं है। सब कुछ जितनी भी चीजें हैं मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी सीखने वाली बातें नहीं है। तो साथियों आप इसी तरह वीडियो एंजॉय करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।